तो नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डेली आपको एक ट्रिक मिलेगी जीके की। बहुत मज़ेदार ट्रिक होगी, बहुत शानदार ट्रिक होगी, पहली बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज छोटा सा बिंदु है, उसकी बात कर रहे हैं ट्रिक के रूप में। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, कि हमारे जो भारत का स्थान है वह विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। यानी हमसे जो 6 देश हैं वो बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन कौन से देश हैं उसके लिए मस्त ट्रिक है आपके लिए। छोटी सी ट्रिक है, जैसे आपने भी सुना होगा कि भारत की तनातनी चीन के साथ चली, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे हमारे सैनिक चीन की बॉर्डर पर भेज दिए और पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। और चीन को भी हमने ललकारा, चीन को कहा कि रुक चीन, रुक चीन, तेरी क्या औकात है, रुक चीन, रुक चीन, अब आया भारत, रुक चीन, अब आया भारत, अब आया भारत। और चीन ने कहा आओ, तो हमने कहा देख आज ही आएंगे, अभी साले तेरे को छोड़ेंगे नहीं, आज ही आएंगे, अभी आज ही आएंगे। तो ध्यान दीजिए, रुक चीन, रू भारत जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो है रू, यानी रूस। रू का अर्थ रूस। कै दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कनाडा, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। कनाडा के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी जमीन रखता है वो रखता है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है चीन का। और यानी अमेरिका, अमेरिका का चौथा स्थान है दोस्तों। लेकिन आप विवाद में मत पड़ जाना, अमेरिका और कनाडा की सीमा का विवाद है। यदि वो विवाद निपट जाता है तो दोनों के क्षेत्रफल में बड़ा चेंज हो सकता है, ध्यान रखिए। और तो इधर से आपका हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील, ब्राज़ील जो है वो 5वां स्थान रखता है। और छठा यानी ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया जो छठा स्थान रखता है। और भारत का 7वां स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल में, भारत का 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। लेकिन ये भी प्रश्न पूछा है कि भारत से जस्ट छोटा, तुरंत छोटा या थोड़ा ही कम क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन सा है? तो वह है आज मतलब अर्जेंटीना। याद रखो दोस्तों, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना का क्षेत्रफल है वो 8वें नंबर पर आता है पूरे विश्व में। तो याद रखें, भारत से छोटा है अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़े में चीन को अभी हमने धमकी दी है कि रुक चीन, अब आया भारत, तेरी खैर नहीं है, आज ही आएगा। तो छोटी सी ट्रिक है। अब कुछ फैक्ट हम इसके बारे में लिखेंगे कि पूरी दुनिया में जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, जहाँ भूमि है मुख्य क्षेत्रफल का, मात्र 2.42% ही है। हमारे पास पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% क्षेत्रफल है दोस्तों, बहुत कम है। लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेकिन जनसंख्या जो है हमारे पास विश्व की 17.5% जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या जो भारत में रहती है 17.5%। तो ध्यान रखना, आप आगे बच्चे कम ही पैदा करना, क्योंकि ज़मीन बहुत कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब विश्व में 2.42% भूमि ही है हमारे पास। तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% ही है भारत का क्षेत्रफल। अब भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, दोस्तों कुल क्षेत्रफल याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका 32 लाख, 32 लाखों में खेलना है हमें, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे भारत का। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, रुक चीन, अब आया भारत,
तो ये जो 6 देश है उनका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। 7वें नंबर पर भारत है। और 8वां क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारत के तुरंत छोटा देश कौन सा है, तो अर्जेंटीना का क्षेत्रफल 8वें स्थान पर आता है। और देखिए भारत की इसी के साथ विश्व में स्थिति भी देख लेते हैं कि अगला बिंदु भारत की विश्व में स्थिति। जब हम विश्व की बात कर रहे हैं तो वो भी ट्रिक से अपन समझेंगे कि पूरे विश्व को दिशाओं के आधार पर 4 भागों में बांट दिया जाए। पूरे विश्व को दिशाओं के आधार पर 4 भागों में बांट दिया जाए तो आप कहोगे भारत की विश्व में स्थिति, भारत की विश्व में स्थिति, थोड़ा ध्यान से समझिए। ग्लोब पर भारत की स्थिति, ये हमारा ग्लोब है, यानी पूरा पृथ्वी है ये, इसको आप ग्लोब कह दो या इसको आप पृथ्वी कह दो। ये जो आपका ग्लोब है, ग्लोब की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पूरी पृथ्वी, जो ये पूरी पृथ्वी का एक रूप होता है ग्लोब। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा जाती है, बिल्कुल बीच में से, तो बीच को क्या कहते हैं? भूमध्य, भूमि के मध्य की, तो इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब देखो जरा, इस रेखा के जस्ट ऊपर से जो रेखा जाती है, ये भूमध्य रेखा दोस्तों 0 डिग्री पर होती है और ऊपर से रेखा जाती है 23.5 डिग्री पर। इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ऊपर से जो उत्तर में ये नॉर्थ पोल है दोस्तों, ये साउथ है, और इसको आप कहते हो आर्कटिक रेखा। देखो आर्कटिक है वो आपकी है 66.1/2 डिग्री पर। अब देखिए ऊपर 3 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा बीच में, उसके बाद कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। यहां भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर की ओर जाएं तो कैसे याद रखें, तो आप लिखोगे भूखा, इस तरह से याद रखो भाई। आदमी क्या है? भूखा है, भूखा, तो भूखा लिख रहा हूं मैं, भूखा आक है। कौन सा आक दोस्तों? भूखा आक है। तो भू यानी ये तो भूमध्य हो गई, भूमध्य, और का मतलब कार्क रेखा, और ये आपका होगा आर्क से, याद रखो आर्कटिक। तो भूमध्य के ऊपर आपका कर्क रेखा, फिर आर्कटिक रेखा। नीचे जाएं तो ये जो हमारी रेखा है इसको कहते हैं दोस्तों मकर रेखा। और एक और जो साउथ में नीचे रेखा आती है उसको आप कहते हो अंटार्कटिक रेखा। तो ये हमारी अंटार्कटिक रेखा। कौन सेम है? 23.1/2, 66.1/2 डिग्री, इस तरह से। अब देखो यहाँ जो खड़ी रेखा अपन अक्षांश देशांतर में नापते हैं तो ये देशांतर। अब भारत की स्थिति दोस्तों यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कर्क रेखा पर ये हमारा भारत है, कर्क रेखा पर स्थित है। भारत की विश्व में स्थिति, भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है दोस्तों, कर्क रेखा पर। इसकी ट्रिक आएगी भी। दूसरा ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ तो ये साउथ, इधर जो है ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो स्थिति देखिए, भारत है वो पूरा ईस्ट में नहीं है, थोड़ा नॉर्थ में भी है। तो भारत की स्थिति यदि विश्व में देखें ग्लोब पर तो वो पड़ती है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व में। भारत आप कह सकते हो, भारत ग्लोब पर या पृथ्वी पर, आप कह सकते हो पृथ्वी पर उत्तर या उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये ध्यान रखिए, उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है और भारत में से जो रेखा जाती है वो कर्क रेखा जाती है। तो अब हमें देखना है कि कर्क रेखा जो है उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं, 8 राज्य। ध्यान से समझिए, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है कितने राज्य स्थित हैं, तो 8 राज्य स्थित हैं। अब उनका जो ट्रिक है बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, पहली बार में ही क्लियर हो जाएगी। मान लो गर्मी में पसीने से या बारिश में पानी से आपका तौलिया गीला हो गया, और तौलिए को क्या कहते हैं? गमछा। तो आपने अपने मित्र पर उसको निचोड़ दिया
तो आप क्या कहोगे, मित्र पर गमछा झार, मित्र, आप मित्र पर गमछा, गमछा झार, आपने गमछा को झाड़ दिया भाई, गीला हो गया गमछा, तो किस पर झाड़ दिया, मित्र पर। तो जो कर्क रेखा जाती है वो मिजोरम से जाती है, त्रय यानी त्रिपुरा, त्रय का अर्थ त्रिपुरा, पै का यानी पश्चिमी बंगाल, बस यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इसको पंजाब मत समझ लेना भाई, पश्चिमी बंगाल है। और रे यानी राजस्थान है, ये आपका होगा राजस्थान है। और ये गए यानी गुजरात है, गुजरात से गुजरती है। और मैं यानी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। और छा यानी इधर से छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और ये झार यानी झारखंड, झारखंड। चलिए देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप याद रखो, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित है। छोटी सी ट्रिक है कि गीला गमछा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी का मतलब मिजोरम, त्रय यानी त्रिपुरा, पै यानी पश्चिम बंगाल, पंजाब नहीं है, राजस्थान, गमछा से गए से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस तरह से अब हम देखें, इसके कुछ फैक्ट और हैं। कर्क रेखा भारत में से गुजरती तो है, लेकिन भारत के साथ साथ बांग्लादेश और म्यांमार में से भी गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 2 पड़ोसी देशों बांग्लादेश और म्यांमार में से गुजरती है। लिख लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान में से नहीं गुजरती। क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में ही कि कर्क रेखा भारत के कौन से पड़ोसी देश में से नहीं गुजरती, तो उसमें लिखा हुआ था कि बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में से नहीं गुजरती, लेकिन पाकिस्तान की जलीय सीमा में से गुजरती है। कर्क रेखा पाकिस्तान की जलीय सीमा में से गुजरती है, स्थलीय सीमा में से नहीं गुजरती। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर भारत के, कौन से राज्य की राजधानी सबसे नजदीक है। तो कर्क रेखा के सबसे पास की राजधानी भारत में, कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के पास सबसे नजदीक की राजधानी वो है दोस्तों रांची, वो है आपकी झारखंड की रांची। और कर्क रेखा के सबसे दूर की राजधानी, तो दूर अपन ही है, दूर की जो राजधानी है वो अपने वाली जयपुर, पिंक सिटी, जयपुर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि भारत की विश्व में स्थिति, तो विश्व यानी पृथ्वी, पृथ्वी यानी ग्लोब, उसका छोटा रूप ले लिया, ग्लोब बनाया हमने और देखा कि ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची हुई है। बीच वाली रेखा को बीच में है, इसलिए भूमध्य, भूमि के मध्य, ऊपर कर्क रेखा और फिर आर्कटिक रेखा। छोटी सी ट्रिक बनाई है कि एक तरफ की रेखा याद रखो, भूखा आग है, कौन सा आग है, भूखा आग, तो नीचे वाली अपने आप मकर और अंटार्कटिक बच जाएगी। अब हम देखें भारत की स्थिति, तो ये आपका देखिए पूर्वी दिशा में और उत्तरी दिशा के बीच में है, तो भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी दिशा में है ग्लोब पर या पृथ्वी पर। अब कर्क रेखा बिल्कुल भारत के बीचों बीच चीरती हुई जाती है, तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। छोटी सी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, ताकि मैं अगला वीडियो भी आपके लिए ट्रिक के लेके आऊं। नोट्स बना लें आप, ट्रिक की अलग से कॉपी डाल लें, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। जब 1 डे एग्जाम होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक एक बार में देखने से ही आपको याद आ जाती है और वो सीधा फायदा करती है। कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको सेम डे पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान।